क्या हुआ टोनी चिड़िया, क्यों ऐसे बैठी हो? क्या बताऊँ कबूतर, तुम तो जानते ही हो कि अब हमारे जंगल में खाने के लिए दाना नहीं है। अब हम लोगों का जीवन ना जाने कैसा गुजरेगा। तुम एकदम ठीक कह रही हो टोनी, यह एक समस्या की बात है, मगर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? कबूतर, क्यों नहीं हम सभी पक्षियों की एक मीटिंग बुलाएं। सभी पक्षी उस मीटिंग में अपना अपना मत रखेंगे तो हम इस समस्या को बहुत ही आसानी के साथ सुलझा लेंगे। तुम एकदम ठीक कह रही हो टोनी, हमें इस समस्या के लिए एक मीटिंग रखनी चाहिए। मैं अभी जाता हूँ और सभी पक्षियों को कह देता हूँ कि टोनी चिड़िया ने शाम को एक मीटिंग बुलाई है। फिर कबूतर सभी पक्षियों को जाकर बता देता है कि टोनी चिड़िया ने शाम के समय एक मीटिंग रखी है। वह कालू को और गोरी कौवी को भी बता देता है। तो गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, आपने सुना उस टोनी चिड़िया ने एक मीटिंग रखी है। मैं तो उसके मीटिंग में बिल्कुल ही नहीं जाऊंगी। पर क्यों? अगर हम जाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि सारे पक्षी वहाँ पर क्या क्या बातें कर रहे हैं। कालू जी, हम लोग को दाने की क्या चिंता। जो भी पक्षी अपने घरों में दाना ला कर रखेंगे, हम लोग रात के समय जाकर उन पक्षियों का दाना चुरा लेंगे और इससे हमारे दिन अच्छे से और आराम से बीत पाएंगे। कालू के कहने पर गोरी मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो जाती है और शाम के समय सभी पक्षी मीटिंग में आते हैं और अपना अपना मत रखते हैं। टोनी कहती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जंगल में अकाल पड़ रहा है। यहाँ पर अब खाने के लिए दाना नहीं है। अगर हम लोग अधिक समय तक इस जंगल में रहेंगे तो हम लोग भूख के कारण मर जाएंगे। इससे बेहतर यही है कि हम लोग पास के जंगल में चले जाएं। वहाँ पर हरे हरे और फलदार पेड़ हैं। हमारा जीवन वहाँ पर अच्छे से बीत सकता है। टोनी की बात सभी पक्षी मान लेते हैं। कालू जी, टोनी उस जंगल में जाकर सबसे हरे भरे पेड़ पर रहेगी, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं ही सबसे हरे भरे पेड़ पे और फलदार पेड़ पर रहूंगी। भी पक्षी दूसरे जंगल में जाते हैं। गोरी कौवी एक हरे भरे आम के पेड़ को देखकर बोलती है, यह पेड़ पे तो मैं ही रहूंगी। इस पेड़ पर मैं किसी और पक्षी को नहीं रहने दूंगी। गोरी कौवी, मुझे भी इस पेड़ पर रहने दो, मैं इस पेड़ पर रहूँगा। चलो भागो यहाँ से तुम तोते, मैं तुम्हें इस पेड़ पर नहीं रहने दूंगी। मैं ही इस आम के पेड़ पर रहूंगी। गोरी कौवी एकदम ठीक कह रही है। मैं एक हरा भरा आम का पेड़ हूँ। मुझ पर केवल अमीर पक्षी ही रह सकता है, जैसे कि गोरी कौवी और कालू। मेरे पेड़ पर और कोई भी गरीब पक्षी नहीं रह सकता है। तोते, तुम जाओ यहाँ से। तोते, रहने दो गोरी कौवी और कालू कौवे को इस पेड़ पे। हम लोग अपना घर इस पेड़ पर बनाकर रहेंगे। हाँ हाँ पक्षियों, तुम मेरे पर अपना अपना घर बना लो। मैं कमज़ोर हो गया हूँ।
पहले मैं भी बहुत हरा भरा था, मगर अब मैं कमज़ोर हो गया हूँ। कोई बात नहीं पेड़, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम देखना, तुम जल्द ही हरे भरे और फलों से भर जाओगे। गोरी कौवी और कालू को अब कोई भी परेशानी ना थी। वह उस पेड़ से ही आम का फल तोड़ते, खाते और उसी पेड़ पर आराम से रहा करते थे। इधर सभी पक्षी सुबह होते ही दाना लेने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर दाना खाने के बाद वापस आते समय सूखे पेड़ के लिए पानी लेकर आते हैं और फिर वह पानी उस पेड़ की जड़ों में वह डाल देते हैं। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और फिर 2 सप्ताह बाद गोरी कौवी, कालू कौवे, तुम मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। देखो, वह पक्षी रोजाना उस सूखे आम के पेड़ को पानी पिलाते हैं और तुम दोनों मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आते हो। ठीक है पेड़, हम तुम्हारे लिए शाम को पानी ले आएंगे। तुम इतना गुस्सा क्यों होते हो? सूखे पेड़ की देखभाल करने से वह सूखा पेड़ धीरे धीरे हरा भरा होने लगता है और फिर धीरे धीरे उस पर आम के फल भी लगना शुरू हो जाते हैं और इधर हरा भरा आम का पेड़ प्यास के कारण सूखने लगता है। गोरी कौवी, कालू कौवे, मुझे पानी पिला दो, मैं प्यास के कारण मर रहा हूँ। चुप कर जाओ आम के पेड़, अब तुम्हारे पे ना आम है और ना ही तुम्हारे हरे हरे पत्ते। तुम हमारे किसी काम के नहीं हो और तुम क्या चाहते हो हम तुम्हें लाकर पानी पिलाएं, हम अपना समय बर्बाद करें? इससे बढ़िया तो हम कोई और हरा भरा पेड़ ढूंढकर उस पर रहेंगे। तुम पर हम क्यों रहें? अब हम जा रहे हैं यहाँ से। देखा ना तुमने अपने घमंड का नतीजा। मैं सूखा था मगर मैंने कभी भी घमंड नहीं किया। तो देखो, इन पक्षियों ने मुझे फिर से हरा भरा कर दिया। मैं फिर से हरा भरा हो गया और मेरे पर फिर से फल आना शुरू हो गए और तुम हरे भरे होने के बावजूद भी अपने घमंड के कारण सूख गए। सभी पक्षी कृपया मुझे क्षमा कर दें, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने फलों के कारण और अपने हरे भरे होने के कारण घमंड करने लगा। और फिर सभी पक्षी मिलकर उस सूखे पेड़ में पानी देने लगते हैं और उसकी देखभाल करने लगते हैं। धीरे धीरे फिर से वह सूखा पेड़ हरा भरा हो जाता है और उस पर फल लग जाते हैं और फिर सभी पक्षी एक साथ मिलकर उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।